लालू परिवार के चप्पल कांड में हुआ क्या है? आखिर वो किरदार कौन है जिसकी वजह से ये पूरा प्रकरण सामने आया? कैसे पहले तेज प्रताप यादव और फिर रोहिणी आचार्य और उसके बाद बाकी की सारी बहनें तेजस्वी यादव से खफा होकर घर छोड़कर बाहर निकल गई। आखिर 15 नवंबर को उस घर में दोपहर को क्या हुआ था? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमुख। ये कहानी शुरू होती है दरअसल पिछले साल, इसी साल कहिए तो सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में आपको याद होगा कि बिहार अधिकार यात्रा चल रही थी। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जिस बस से निकले थे उसके फ्रंट सीट पर, यानी कि जिस पर तेजस्वी बैठते हैं, उसी पर संजय यादव बैठ गए थे। और संजय यादव जब बैठे थे तो रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया था और रोहिणी आचार्य ने सवाल उठा लिया। तभी से यह कहा जा रहा है कि संजय यादव और रोहिणी आचार्य का विवाद चल रहा था। लेकिन उस विवाद को हवा तब मिली जब 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम पलट गया। परिणाम ऐसा कि जिस शपथ ग्रहण की तैयारी में लालू परिवार की सभी मेंबर पटना में जुटे हुए थे, तेजस्वी की सभी बहनें इस इंतजार में थी कि भाई शपथ लेगा और सभी बहनें उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। आरजेडी को करारी हार मिली और सरकार बनाने से तो खैर ये सपना ही रह गया। अब सपना टूटा था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा था। 14 तारीख को ही कहा जाता है कि जब तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा चुनाव में पिछड़ने लगे, तभी से रोहिणी आचार्य नाराज थी। रोहिणी लगातार परिवार के सदस्यों जैसे बहनें, मां और पिता से ये बात कर रही थी कि क्यों ऐसा किया कि एक बड़ा भाई घर का चुनाव हार रहा है। खैर 14 तारीख को जब नतीजे आए तो शाम को घर में माहौल काफी टेंस था। सूत्रों की माने तो अगले दिन दोपहर को ऐसे ही सब लोग बैठे थे, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे, राबड़ी देवी भी थी, रोहिणी आचार्य की बाकी बहनें भी थी, मीसा भारती भी थी और यह भी कहा जाता है तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री भी वहां पर मौजूद थी। इसी दौरान बातचीत होने लगी। बातचीत के क्रम में रोहिणी आचार्य ने कहा कि हार की जिम्मेदारी संजय यादव को देनी चाहिए, क्योंकि संजय यादव ने ही पूरे चुनाव को लड़ा। वही खुद को चाणक्य बता रहे थे और उसकी वजह से ये हार हुई। फिर बात रमीज की भी निकली। रमीज जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और पूरे आरजेडी का और तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया देखते हैं, उस रमीज तक बात निकली। और जब रोहिणी ने संजय यादव और रमीज पर सवाल उठाया तो ये बात तेजस्वी यादव को नागवार गुजर गई। कहा जाता है यहीं से दोनों भाई बहनों के बीच में विवाद बढ़ा, बल्कि ये तक कहा गया, तेजस्वी ने ये तक कह दिया कि तुम तो बड़ी खुश होगी कि मैं चुनाव हार गया। इस पे रोहिणी ने कहा कि तुम्हें मेरी बद्दुआ लगी है और तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो और भी बद्दुआएं तुम्हें लगेगी, आगे स्थिति और खराब होगी। ये बात इस कदर बढ़ी कि चप्पल तक उठाने की बात कही गई, जो रोहिणी आचार्य खुद दावा कर रही हैं कि उन्हें चप्पल से मारने की बात कही गई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी, दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ ये तो लालू परिवार का वही सदस्य बता सकता है जो वहां मौजूद था। लेकिन इस पूरे मामले में सबने चुप्पी साधी है। बोल रही है रोहिणी, जिस पर यह बीती है। रोहिणी जब फिर मीडिया के सामने आई तो गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही। ये दिख रहा था कि रो रो कर उनका हाल बुरा है। इजी आप कुछ बताना थोड़ा शीशा आपने एक बयान दिया जिसको लेकर बड़ी सवाल आवाज मेरा आ रहा है किसी को? क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चढ़ाया गया, गाड़ियां दी गई, आप आपने बताया
आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो चप्पल रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल आराम अभी से हम नहीं बात कर सकते। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी किसने आपके साथ ये यादव, बर्ताव किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे हम इंक्वायरी बिल्कुल कीजिए। पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मन रोहिणी जी, क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हाँ? रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय पीछा कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। अब रोहिणी जिस पर सवाल उठा रही है, उन किरदारों से भी आपको मैं बता दूं कि कौन कौन है। एक तो है संजय यादव। संजय यादव आरजेडी से राज्यसभा के सदस्य हैं। फिलहाल ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक, पूरे चुनाव के चुनावी रणनीतिकार, हर शख्स को टिकट देने से लेकर चुनाव लड़ने तक की पूरी कमान संभालने वाले संजय यादव थे। दूसरा, रमीज जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और वो पूरे सोशल मीडिया की कमान संभाल रहे थे। वो भी संजय यादव के द्वारा ही लाए गए थे और ये लोग साथ में, ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज, ये लोग क्रिकेट खेलने के दौरान इनकी दोस्ती हुई थी। एक और शख्स का नाम आ रहा है सुमित संजय यादव के साले हैं और तेजस्वी यादव के पीएस भी। लगातार तेजस्वी यादव की सारी चुनावी रणनीति बनाने को लेकर संजय यादव के साथ साथ वो भी इसमें शरीक थे। एक और शख्स का नाम आ रहा है, वो है अदनान मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं। अदनान को लेकर ये कहा जाता है कि अदनान को जब पार्टी में लाया गया तो अदनान उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे। वो नौकरी छुड़वा के उसे संजय यादव ही लेकर आए और वो बेसिकली तेजस्वी यादव का पूरा डे टू डे का अफेयर देखते थे। तेजस्वी यादव का फ़ोन उनके पास होता था जिसमें वो लोगों से मुलाकात बिना, मतलब पहली कड़ी में आप ऐसे समझिए कि पहला फ़ोन अगर आप तेजस्वी से मुलाकात का करते तो अदनान फ़ोन उठाते, अदनान कहते आपको कि बताते हैं, फिर वो ये जानकारी सुमित को देते, फिर ये जानकारी संजय यादव तक जाती और फिर ये तय होता कि ये बातचीत तेजस्वी से होगी या नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर परिवार के लोग इसी सिस्टम से नाराज थे कि कैसे बाहर का आया हुआ एक शख्स परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूर करता चला जा रहा है। यही विवाद की वजह रही रोहिणी आचार्य की। हालांकि रोहिणी अब खुलकर बात कह रही हैं, परिवार की दूसरी बेटियां भी घर छोड़कर निकल गई हैं, लेकिन अभी तक लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, राजश्री, इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है। पूरे तरीके से मीडिया से गायब हैं।
लेकिन इस कहानी में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, क्योंकि इसे ऐसे देखिए कि धीरे धीरे लालू परिवार में अब 3 अलग अलग धुरियां बनी है। पहली धुरी तेजस्वी यादव की है, जो ये बता रहे हैं कि आरजेडी पार्टी और परिवार उनके साथ है। दूसरी धुरी रोहिणी आचार्य की है। रोहिणी आचार्य अब पार्टी और परिवार को छोड़कर निकल गए हैं और वो सारा आरोप तेजस्वी यादव और उनके साथियों पर लगा रही हैं। और तीसरी धुरी तेज प्रताप यादव की है, जिन्हें पार्टी से निकाला गया, परिवार से निकाला गया और खुद अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव भी हार गए। अब ऐसे में जो लालू परिवार में पूरा थप्पड़ कांड हुआ है, या इसे कहें कि जिस तरीके से यह विवाद आगे बढ़ा है, ये अभी इसकी और कई कहानियां होंगी, इसके कई और किरदार होंगे जिन्हें अभी सामने आना बाकी है। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर देखें सिर्फ बिहार तक।